हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोनाउन के बारे में क्या, प्रोनाउन से रिलेटेड एक चार्ट देखेंगे। प्रोनाउन तो बहुत बड़ा चैप्टर है। आज हम इससे रिलेटेड एक चार्ट देखते हैं। पहले हम लोग प्रोनाउन यानी कि जिसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं उसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम एक शब्द है यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, जो एक संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होता है, प्रयोग में लाया जाता है। इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ द लेटर। क्यों लाया जाता है? तो इन ऑर्डर टू, इसके मद्देनजर, अवॉइड रिपीटिशन की उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उससे बचने के लिए। किसकी पुनरावृत्ति ना हो? तो लेटर मतलब नाउन की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर एक सेंटेंस लेते हैं कि राम इज अ वेरी ऑनेस्ट बॉय। फिर फुल स्टॉप। फिर हम लोग लिखें कि राम इज अ वेरी ऑनेस्ट बॉय, फिर रोज स्कूल जाता है, तो फिर हमें राम लिखने की जरूरत नहीं होती। अब हम समझ गए कि राम के बारे में ही बात हो रही है, तो अब हम ही का प्रयोग कर सकते हैं उसके लिए। तो ही गोज टू स्कूल डेली। तो ये यहाँ पे जो ही आया है ना फ्रेंड्स, तो ये प्रोनाउन हो गया, राम नाउन हो गया। तो इसकी पुनरावृत्ति नहीं होती बार बार, राम की पुनरावृत्ति ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए, इससे बचने के लिए हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो नाउन को बार बार नहीं लिखते, नाउन के स्थान पे प्रोनाउन हो जाता है। फिर अगले जो भी सेंटेंसेस आते जाएंगे राम से रिलेटेड, उसमें राम नहीं लिखा जाएगा, ही लिखा जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स आइए हम अपना चार्ट देखते हैं। तो द केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। तो पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे फर्स्ट पर्सन है तो प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम और तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे देख सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा हिंदी भी समझनी है आपको तो। चलिए फिर इसमें क्या क्या होता है। पहला सब्जेक्टिव केस होता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस होता है, तीसरा पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, फिर पोजेसिव प्रोनाउंस होता है। अब पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते क्या हैं? तो पोजेसिव मतलब पोजेशन से होता है, अधिकारण से होता है। अधिकारण का मतलब होता है स्वामित्व। किसी वस्तु पे आपका स्वामित्व है यह दिखाता है कौन? पोजेसिव एडजेक्टिव्स, मतलब स्वामित्ववाचक विशेषण। तो स्वामित्ववाचक विशेषण कहते हैं। अब पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? तो ये भी स्वामित्व से ही संबंधित होते हैं, लेकिन इसमें सर्वनाम आते हैं। अब कैसे आते हैं, कब आते हैं, ये हम लोग एक उदाहरण और सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। ठीक है ना। तो पोजेसिव एडजेक्टिव्स को हम लोग संबंधवाचक विशेषण भी कहते हैं। इसका एग्जैक्ट हिंदी अगर आपको समझना हो तो। ठीक है। अब हम लोग अपनी लिस्ट देखते हैं। पहले फर्स्ट पर्सन देखते हैं। अब फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? मतलब प्रथम पुरुष सर्वनाम, ये हो गया। द्वितीय पुरुष सर्वनाम यानी कि मध्यम पुरुष सर्वनाम भी कहते हैं। और तृतीय पुरुष सर्वनाम, इसको अन्य पुरुष सर्वनाम भी कहते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, मतलब पहले हम किसको रखेंगे? सबसे पहले तो हम अपने आप को रखेंगे ना, तो हम पहले आई को रखते हैं, फिर हम अपने परिवार को रखते हैं, मतलब परिवार में कौन आता है? हम आते हैं, वी आता है। तो ये याद करने की ट्रिक है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आएगा सब्जेक्टिव केस में, यानी कि आपका कर्ता जो है वो आई वी होगा। फिर हमारा ऑब्जेक्टिव केस में क्या आएगा? जिसको हिंदी में कर्म कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस में आई का मी हो जाता है और वी का अस हो जाता है। अब पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? आई का माई होता है और वी का अवर होता है। अब ये एडजेक्टिव क्यों? अब ये एडजेक्टिव इसलिए होता है क्योंकि यह हमेशा नाउन के जस्ट पहले आता है, एकदम तुरंत पहले आता है। और एक बात याद रखिएगा मित्रों,
नाउन के तुरंत पहले जो भी वर्ड आता है वो हमेशा एडजेक्टिव ही होता है। यहाँ तक कि जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो भी एक एडजेक्टिव ही होते हैं। आर्टिकल्स में जैसे दो तरह के आर्टिकल्स हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल दा होता है, जिसको कभी दा और कभी दी पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं वो बाद में बताऊंगा। और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होता है, वो भी एक एडजेक्टिव ही होते हैं। अब देखिए, आई का पोजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, वी का पोजेसिव एडजेक्टिव आवर होता है, आई का पोजेसिव प्रोनाउन माइन होता है और वी का पोजेसिव प्रोनाउन आवर्स होता है। अब सेकंड पर्सन में क्या होता है, सेकंड पर्सन में तुम आते हो, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन में पहले मैं अपने आप को रखता हूँ, फिर अपने परिवार को रखता हूँ वी को, फिर द्वितीय नंबर में मैं तुमको रख देता हूँ, तो सेकंड पर्सन में यू। इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू, पोजेसिव एडजेक्टिव योर और पोजेसिव प्रोनाउन योर्स। अब थर्ड पर्सन में, अब तृतीय पर्सन में सारे के सारे आ जाते हैं, जितने बचते हैं सब थर्ड पर्सन होते हैं। ही, शी, इट, दे, ये सब आपके थर्ड पर्सन में आते हैं प्रोनाउंस में। तो शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, शी का पोजेसिव एडजेक्टिव भी हर होता है और शी का पोजेसिव प्रोनाउन हर्स होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, ही का पोजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है और ही का पोजेसिव प्रोनाउन हिज होता है। और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है, इट का पोजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है और इट का पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है और पोजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है और पोजेसिव प्रोनाउन देयर्स होता है। अब आप सोचेंगे ये क्या बोलता जा रहा हूँ मैं, एक उदाहरण से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे आई एम अ बॉय, फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, ही गेव मी अ पेन। तीसरा सेंटेंस लेते हैं, दिस इज माई पेन। चौथा सेंटेंस लेते हैं, दिस पेन इज माइन। अब देखिए यहाँ पे मैं सब समझा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पहला सेंटेंस हमारा क्या है, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। तो आई इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, तो आई यहाँ पे हमारा सब्जेक्टिव केस है। अच्छा, अब दूसरे सेंटेंस में देखिए, ही गेव मी अ पेन, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्टिव केस क्या है, ही। और गेव किसको दे रहा है, मुझे दे रहा है, तो मी क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे मी ऑब्जेक्टिव केस है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस दूसरे सेंटेंस में मी है, ठीक है। अब यहाँ पेन देख लेते हैं, अ पेन। तो देखिए पेन एक नाउन है, नाउन के जस्ट पहले आर्टिकल आया है, तो आर्टिकल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि नाउन के जस्ट पहले कोई भी वर्ड आता है वो एडजेक्टिव होता ही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा सेंटेंस देखिए, दिस इज माई पेन। अब इस सेंटेंस में पेन के ऊपर मेरा अधिकार दिखा रहा है, मेरा पोजेशन दिखा रहा है। तो माई हमने देखा था कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि पेन एक नाउन है और नाउन के जस्ट पहले माई आ रहा है, तो माई यहाँ पे एडजेक्टिव ही होगा। अब क्योंकि इस पेन पे मेरा अधिकार दिखा रहा है, इसलिए ये पोजेसिव एडजेक्टिव होगा, ठीक है। चौथा सेंटेंस देखते हैं, दिस पेन इज माइन। अब यहाँ पे देखिए, माइन हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है, इस सेंटेंस में भी पेन पे मेरा अधिकार दिखा रहा है, लेकिन अधिकार दिखाने का तरीका बदल गया, सेंटेंस लिखने का तरीका बदल गया। दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही है, लेकिन यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव माई है, यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन माइन है। और पोजेसिव प्रोनाउन का एक ट्रिक और होती है समझने की, कि पोजेसिव प्रोनाउन एकदम लास्ट में अकेले छूट जाता है, ठीक है। अब इसमें तो जो है आपका नाउन के जस्ट पहले आता है तो एडजेक्टिव होता है, लेकिन ये पोजेसिव प्रोनाउन का यही एक तरीका होता है कि लास्ट में आके छूट जाता है, फुल स्टॉप। इसी तरह हमारा वी का भी हो जाएगा, जैसे दिस पेन इज अवर्स। तो दिस पेन इज अवर्स में क्या हो जाएगा, अवर्स वो पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगर इसी को कहेंगे दिस इज आवर पेन, तो पेन के जस्ट पहले अवर आएगा, तो वह पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यही एक ट्रिक है फ्रेंड्स। सेकंड पर्सन में अगर देख लें, तो अगर हम कहें कि दिस पेन इज योर्स, तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव हुआ। अगर हम कहें दिस इज योर पेन, तो वो नाउन पेन के जस्ट पहले आया, तो योर पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। इसी तरह शी, ही, इट, दे में आप खुद करके देखिएगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स।